प्रॉक्टर ऑफिस बुलाकर मुझे मारा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर बीती 1 फरवरी से लगातार छात्र आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यावत यश शाखा तावंत श वृक्षा, कोट रामी टाट आर्बोरस ध्येय वाक्य वाले विश्वविद्यालय की शाखाएं इन दिनों कुछ विचलित हैं। एक छात्र ने आरोप लगाया कि एसएसएल हॉस्टल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, चीफ प्रॉक्टर के साथ कुछ अन्य लोगों ने प्रॉक्टर ऑफिस में उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की। आप समझिए, एएन झा, जीएन झा और फिराक गोरखपुरी सरीखे गुरुओं की लेगेसी को समेटे विश्वविद्यालय के गुरुओं पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्र का यह भी आरोप है कि उसका फोन छीन लिया गया, उसे धमकाया गया। इससे जुड़ा एक ऑडियो नोट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। हमने 4 फरवरी को यह खबर आपको दिखाई थी। बावजूद इसके अब तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र अब भी आंदोलित हैं। हमने उस छात्र से बात की थी, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि हम हर पक्ष को सुने और सुनाएं, तो इसके लिए हम आनंद भवन से करीब 200 मीटर आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ पर पड़ता है सर सुंदरलाल हॉस्टल यानी एसएसएल, छात्रों के बीच एसएसएल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अतुल नारायण से भी बात की, क्योंकि आरोप इन पर भी है। जब हमने उनसे पूछा कि उनका इस घटना पर क्या कहना है, तो उन्होंने बैकग्राउंड से शुरुआत की। जब एक अभी आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के पीछे का जो मूल कारण है, उन मूल कारणों के पीछे के अभी हाल फिलहाल में ही 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में रेड डाली गई और वहां पर लगभग जो 1000 छात्र जो अवैध रूप से या कब्जे करके वहां पर रह रहे थे, उन सभी को उन छात्रावासों से मुक्त कराया गया। इसकी एक ऑब्वियस सी प्रतिक्रिया थी। इसकी एक सार्वभौमिक प्रतिक्रिया जो थी वो एक आंदोलन के रूप में क्रिएट हुई, जो जो 16 जनवरी से शुरू होती है। जैसे ही 11 जनवरी को छात्रावास खाली होते हैं, ये अवैध तत्व विश्वविद्यालय को अस्थिर करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं तुरंत, और इनको आंदोलनकारी के रूप में मिल जाते हैं इस तरीके के छात्र जो अवैध रूप से ही इन्हीं छात्रावासों में रह रहे थे। 22 जुलाई 2023 को मैंने सरसुंदरलाल छात्रावास का कार्यभार ग्रहण किया था। उसके उपरांत उस छात्रावास में ढेर सारी इनलीगैलिटीज थी। उस समय अवैध छात्रों की भरमार थी पूरी तरीके से, और लगभग 50 ऐसे कमरे थे जिनके आवंटन पिछले 2 सालों में नहीं हुए थे। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि इस छात्रावास में सबसे बड़ी समस्या है इनलीगल इनमेट्स की। इनलीगल एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना, हटाना शुरू किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में साल भर में कोई एक रेड हो जाए तो बड़ी बात होती है। मैं जैसे ही गया इस छात्रावास में, मैंने सबसे पहली रेड अक्टूबर में डलवा दी, सितंबर अक्टूबर में डलवाई, और लगभग 150 लोगों को वहां से अवैध रूप से जो रह रहे थे बाहर करवाया। अब उसमें बहुत सी तरीके के लोग थे, बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि के और भी पृष्ठभूमियों के लोग थे। अब यहाँ पर समस्या उनके समक्ष आई कि लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, और जैसे ही इनके आवास खाली हुए, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। एसएसएल हॉस्टल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहे अतुल नारायण ने बताया कि छात्र उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल में रह रहे अवैध छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया था। ये बात सत्य है कि कई बार हॉस्टलों में बहुत दिनों तक जो नहीं पढ़ते हैं वो भी रहते हैं, और बाहर के लोग भी आकर के रहने लग जाते हैं, जिसको अवैध छात्र कहा जाता है, और इस पर प्रशासन कई बार कार्रवाई करता है। इसी में आरोप लगाते हैं कि साजिश से उनसे जुड़े सबूत के तौर पर उन्होंने जो साजिश, ये अवैध छात्रों के रहने की बात उन्होंने कही, एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज का स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया। वो आगे आरोप लगाते हैं कि जिसको सब शोषित समझ रहे हैं, असल में वो अपराधी हैं। जिसको सभी लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा इस समय शोषित छात्र है, वो वास्तव में है कौन? अपराधी है वो। उसके ऊपर इलाहाबाद कर्नलगंज की कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। सीआरपीसी की धारा 323, 506, 147, 148, 149, धारा 504, इन सभी के अगेंस्ट में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। और हाल फिलहाल में ही 25 जनवरी को उसने इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एससी एसटी स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उसके सर में गंभीर चोटें आई थी। जब उसका मेडिकल कराया गया तो इनके ऊपर गंभीर केसेस बनते थे, लेकिन अभी तक वो जो है उनके ऊपर वो केस ट्रायल में है, क्योंकि जब उनकी शिकायत हुई थी तो उसी शिकायत के उपरांत 29 तारीख को उन्हें निलंबित कर दिया गया था पुणे से। अभी गाली वाले वीडियो पर हमारा सवाल बाकी था, उस पर भी जवाब सुनते चलिए।
ऑडियो ऑडियो मैंने भी सुना है, ऑडियो हमारे इतनी वायरल हुई कि उससे जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को डिफेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो वो उसके हिस्से की सच्चाई वो बार बार बता रहा है ना। हम अपने हिस्से की सच्चाई बताने यहाँ पर आए हैं कि हम सच्चाइयां बता रहे हैं कि हमारे हिस्से की सच्चाई क्या है। हम अपने हिस्से की, हमें किस रूप में प्रताड़ित किया गया है यह समझिए आप। एक अध्यापक होने के साथ साथ मैं वहां पर एक डिग्निफाइड वे में जा नहीं पा रहा था हॉस्टल, इन्हीं सबके चक्कर में सिर्फ और सिर्फ। ऑडियो में क्या है क्या नहीं है ये तो जांच का विषय है ना। ऑडियो कैसे बनाया, जो इस तरीके का षड्यंत्र कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है, आप समझिए। आज के इस एआई की टेक्निक, एआई के दौर में किसी के लिए कुछ भी कह सकना, कर पाना बहुत आसान है। ऑडियो जांच का विषय है। षड्यंत्रकारी लड़का कुछ भी कर सकता है, एआई तकनीक से भी ऑडियो बनाई जा सकती। ये सब कहने के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब ने ये नहीं बताया कि ऑडियो में उनकी आवाज थी या नहीं। हमने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि 29 जनवरी को जब अभिषेक डॉक्टर ऑफिस में आया था तब आप वहां नहीं थे या थे? 25 तारीख की घटना में मैंने आपको वो भी एफआईआर की कॉपी, जिस तरीके से उसने मारपीट की थी, वो स्टूडेंट एससी एसटी थे, एससी एसटी स्टूडेंट्स थे। उन एससी एसटी स्टूडेंट्स को इन लोगों ने कैंपस में रॉड और डंडे से पीटा था, गालियां दी थी, और उसी में इनका रिस्ट्रिकेशन हुआ था तिवारा से। उसी प्रकरण में रिस्ट्रिकेशन हुआ था, और उसी प्रकरण के रिस्ट्रिकेशन को लेकर के यह इनकी पूरी की पूरी बौखलाहट है, जिनको ये पचा नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद वो जानते होंगे, क्योंकि ऐसे छात्रों के विषय में मैं क्या ही बात करूं जो अपना सब आधार खो चुके हैं हर रूप में। 29 तारीख को क्या हुआ? आपने 25 तारीख का जिक्र किया, 29 तारीख को क्या हुआ? 29 29 तारीख को तारीख की ही अभिषेक के बात मैं कर पास रहा हूं। आप उनको 25 बोला उनकी आपने। 25 तारीख का मारपीट का है ये इंसिडेंट, ये 25 तारीख के मारपीट का इंसिडेंट है। 29 तारीख को इनका निष्कासन हुआ था इस पूरी प्रक्रिया में। इस पूरी प्रक्रिया में जब उनका निष्कासन हुआ तो उस रूप में उन्होंने फिर जो रिटेलिएशन उन्हें देना था वो इंस्टेंट रिटेलिएशन उन्होंने किया है। एक व्यवस्था बनी है ना। अगर सपोज दैट आपको प्रॉक्टर से कोई समस्या है, तो प्रॉक्टर से अगर समस्या है तो आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पास जाइए, उनसे शिकायत कीजिए किस तरीके की समस्या है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर नहीं समझते तो रजिस्ट्रार के पास जाइए, शिकायत कीजिए आपको ये समस्या है। रजिस्ट्रार नहीं सुनते तो आप वाइस चांसलर के पास जाइए, बताइए कि आपको ये समस्या है। आपने क्या किया, आपने एक स्वांग रचा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को किस तरीके से आपको सर्कुलेट करना है आपने ये तय किया, और एक ला करके छात्रों को डिस्टर्ब करने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसमें आम छात्रों का पठन पाठन बाधित होता। लेकिन छात्रावास प्रशासन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि वह आम छात्रों के साथ कभी भी इस तरीके के कोई भी जो जरूरी चीजें हैं, जो उनका पठन पाठन है, वो बाधित नहीं होने देगा। मतलब 29 तारीख को अभिषेक के पास कोई कॉल नहीं गई, उन्हें प्रॉक्टर ऑफिस में बिल्कुल नहीं बुलाया गया? बस मैं एक जी, हाँ ना में जानना 29 चाहता हूं। तारीख को उनको प्रोक्टोरियल बोर्ड से या हम लोगों में से किसी ने कोई कॉल नहीं की थी। उनकी नोटिस थी, उस नोटिस को संज्ञान में ले, क्योंकि उन्हें पता थी इन चीजों को उन्हें रिसीव करना है। वो उस प्रकरण में आए थे वहां पर, उन्होंने अपनी नोटिस रिसीव की और नोटिस रिसीव करके लेके गए। मतलब प्रॉक्टर ऑफिस वो आए थे, ये आप मानते हो? वो आए, अपना नोटिस रिसीव, उन्होंने नोटिस रिसीव किया है ना, नोटिस वो दिखाएंगे आपको खुद ही, आप उनसे पूछिए। आप मौजूद थे वहां पे प्रॉक्टर ऑफिस में? नहीं, उस दिन ताराचंद छात्रावास खाली हो रहा था 29 तारीख को। नहीं, आप थे कि नहीं ताराचंद थे, बस इतना बता ताराचंद दो। मैं बता रहा हूँ, मैं तो प्रॉक्टर ऑफिस में डेली सुबह से रात तक रहता हूँ। मैं प्रोक्टोरियल बोर्ड का सदस्य हूं, तो प्रॉक्टर ऑफिस में मैं डेली सुबह से लेकर के रात तक रहता हूं, और परसों रात में मैं 1:45 बजे अपने ऑफिस से निकला हूं। तो वो तो मेरा मतलब आप कार्यस्थल है, तो मैं तो वहां रहूंगा ही रहूंगा ना। या तो वहां कोई पे, और प्रश्न ही नहीं, तो मैं वहां था कि नहीं था। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जब अभिषेक पेपर एक्सेप्ट करने आया, रिसीव करने आया, जो भी लेटर नोटिस था, तो कौन कौन था वहां पे प्रॉक्टर ऑफिस तो में? उस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कौन था कौन नहीं था, इस संदर्भ में नहीं, मैं कुछ नहीं आप जानता हूँ। आप वहां थे ना, आप कह रहे हो कि आप वहां पे मौजूद थे, वही मैं बस मैं आपसे कह रहा हूं जानकारी कि कर रहा हूँ। वो जो है अपना एक लेटर रिसीव करने आए थे, जिसमें उन्होंने एक एससी स्टूडेंट को कैंपस में रॉड और डंडे से पीटा था। वो भी लेटर मैंने आपको सेंड कर दिया, आप उसको देख लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे उसको, ठीक है ना। बाकी उसका इंसिडेंट क्या था, इस इंसिडेंट के संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जिसके संदर्भ में मैं जान करके भी मैं क्या बताऊंगा उसमें। नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे मैं ऐसे छात्रों के विषय में, ऐसे छात्रों के, जो ऐसा छात्र जो हमारा पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर दे, ठीक है ना। अगर आपको कोई धमकी देने वाला, मारने वाला, आपको जलील करने वाला इंसान जब जब आपके सामने पड़ता है ना, तो आप यही सोचते हैं कि उससे हाथ जोड़ करके किनारा कर लें कहीं, उसका कभी नाम सुनना नहीं पसंद करते। हम अध्यापक हैं,
अपने अध्यापन के पेशे में रहना चाहते हैं, तो यही कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से हम लोग जितनी दूरी बना सकें उतनी ही दूर रहें। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी एक भी बात को नहीं अतुल जी काट रहा हूँ, बस मैं उस दिन का वाकया जानने की कोशिश कर रहा था, शायद आप उस उसके दिन के वाकये के संदर्भ में तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं डेली सुबह से लेकर के कभी कभी परसों तो देर रात 1:45 बजे वहां से मैं आया हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक इसका है ना? मतलब जब वो रिसीव करने आया होगा नोटिस, तो आप ऑफिस में तो थे कि ये नहीं थे? ऐसा ऑफिस का मैकेनिज्म अलग तरीके का होता है। ऑफिस के मैकेनिज्म में कहीं पर भी कोई प्रॉक्टर बैठ करके रिसीव नहीं कराता। ऑफिस के असिस्टेंट, ऑफिस के जो और स्टाफ्स हैं वो ये सब काम करते हैं। ऑफिस का काम जो होता है वो ऑफिस के लेवल पे डील होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो और दूसरा काम होता है वो हम लोगों के लेवल पे डील होता है। जब मतलब जरूरत पड़ती है तो वैसे डिसीजन लिए जाते आपकी हैं। कोई मुलाकात नहीं हुई जब वो लड़का आया अभिषेक? तो आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो जो भी वार्ड, जो भी मतलब वहां पे असिस्टेंट वगैरह जो भी होते होंगे प्रॉक्टर ऑफिस में, उनसे रिसीव हाँ, करके वो उन्होंने चला गया? उसको रिसीव कराया होगा, बिल्कुल रिसीव कराया। हमारी मुलाकात का हमें अगर सामान्य रूप से उस समय की इंसिडेंट्स क्या थे, उस समय की घटनाएं क्या थी, उस समय की चीजें क्या थी, कोई 1 to 1 तो रिकॉल करके रखता नहीं। उस कैंपस में जितने स्टूडेंट्स हैं, दिन भर में कम से कम हजारों स्टूडेंट्स मिलते हैं। उस हजारों स्टूडेंट्स के बीच में कौन मिल रहा है, कौन जा रहा है, इतना याद रख पाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है ये। जवाब के तौर पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यूनिवर्सिटी के सामने वाले कटरा चौराहे पर गोल गोल घुमाते हैं, नेत्राम की जलेबी जैसे अतिरिक्त सीधे जवाब छानते हैं और अंत में संगम किनारे चिंतन के लिए ले जाकर छोड़ देते हैं। अब इस जवाब से आंदोलित छात्र कितना संतुष्ट होंगे ये तो समय बताएगा। अभिषेक ने यह भी आरोप लगाया था कि एसएसएल हॉस्टल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने फर्स्ट ईयर के छात्रों से 500 रुपए हॉस्टल मेंटेनेंस के नाम पर लिए थे। इस पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा वो भी सुनिए। दुख भी होता है हमें कि मेरे ऊपर 500 रुपए के आरोप लगाए कि मैंने 500 रुपए लिए। सोचिए कि समितियां हॉस्टल में, जो यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा है, हॉस्टल के कल्चर में मेस कोऑपरेटिव बेसिस पे चलती है। कोऑपरेटिव बेसिस का मतलब कि बच्चे ही अपने बीच से कंट्रीब्यूशन जुटाते हैं, मेस में अपने ही बेसिस पे चलाते हैं, उसका मेन्यू तय करते हैं और जितने भी खर्चे आते हैं वो अपने आप में बांटते हैं। तो मेस में प्रारंभ में जाने वाले बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कुछ होती है, वो मेस तय करती है कि क्या होगा। मेस की कमेटी बनाने वाला वही पीड़ित बालक है जिसकी पीड़ित के रूप में चर्चा हो रही है कि वो बहुत बड़ा इसमें सताया हुआ है। उस मारीच के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि वह इतना बड़ा षड्यंत्र करेगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आपको दोनों पक्षों की बात सुनाई, वायरल हो रहे ऑडियो को भी सुनवाया। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। कौन कितना सही है, कौन कितना गलत, ये वक्त बताएगा, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जांच कब होगी, जांच कौन करेगा और क्या उन लोगों पर जांच होगी जो खुद अब तक जांच करते आए हैं, सवाल कई हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। अब तक ये खबर क्या राय रही वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये खबर हमारे साथी रजत ने लिखी थी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। काफ़ी दिनों बाद न्यूज़ रूम में वापसी हुई है। कुछ व्यक्तिगत कामों की वजह से छुट्टी पे था। बहुत सारे परिचित दोस्त हैं जो जानते भी हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।